बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो जनाब नए व्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर से वेलकम करती हूँ आप सबको। बहुत ज़्यादा बादल था सुबह से और कल से शदीद गर्मी भी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि सुबह से जो है ना काफ़ी हद तक मौसम बेटर हुआ है और गर्मी की शिद्दत जो है वो थोड़ी कम हुई है। तो मैंने सोचा कि चलें आज हम किचन में चलते हैं तो कुकिंग वगैरह कर लेते हैं। कोई शक नहीं है कि मौसम चेंज हुआ ज़रूर है, लेकिन फिर भी किचन में गर्मी लग रही है। तो लेकिन क्या करें, फिर ये तो जगह भी गर्म है और यहाँ पे काम भी सारे गर्म गर्म ही होते हैं कि ज़ाहिर बात है खाने शाने बनाने हैं और चूल्हा जलता है तो ज़ाहिर बात है हीट होती है, ऊपर से नकाब करना पड़ता है और काफ़ी बुरे हालात हो जाते हैं। तो अभी चूँकि किचन में आई हूँ तो मैं किचन की थोड़ी सी हालत दिखा दूँ। मैंने काफ़ी हद तक जो है वैसे सेट तो किया है, लेकिन आपको पता है कि जो रेंट के घर होते हैं इनमें अपनी मर्ज़ी का किचन तो हम लोग सेटअप कर नहीं सकते हैं, तो जैसा है फिर वहाँ पे गुजारा भी करना पड़ता है। तो उस दिन तो मैंने किचन का विज़िट नहीं करवाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बता देती हूँ कि ये जो है ये किचन का डोर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये यहाँ पर हमने वॉल क्लॉक लगाया हुआ है, जिसे मैंने कहा था ये किचन का क्लॉक है, डोर क्लॉक है। तो उसके बाद फिर ये जनाब किचन की लुक है हमारी। ये देखें, ये कूलर है, यहाँ पे इन्होंने कुछ थोड़ा सा ये पता नहीं क्या कबर्ड टाइप कुछ बनाया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं जितनी जो मेरे यूज़ में नहीं हैं वो। तो कूलर में रखा है ठंडा पानी, तो ये हम फ़िल्टर से लाते हैं बाहर से। पानी टैप का पीने के लायक नहीं है, पानी जो है ना वो यूज़ेबल नहीं है, उसको बस आप रहने दें। तो फ़िल्टर का पानी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब परफेक्ट हैं उससे, वरना आपको पता है हर जगह पेट का मसला, बीमारियां वगैरह कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जनाब इसके बाद यहाँ पर भी ये भी कबर्ड सारा टूटा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पे जूसर और जो टोकरियाँ शोकरियाँ वो सारी यहाँ पे मैंने फेंक दी हैं। ये देखें, ये भी जगह छोड़ी हुई है इन्होंने, और यहाँ से फिर गैस पाइप जो है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ ये मेरा क्यूट सा चूल्हा है, मुझे इतने साल हो गए हैं, कम से कम 13-14 साल, नहीं 13 नहीं हाँ मतलब इतने ही साल हो गए हैं कि यूज़ कर रही हूँ। तो लेकिन देखें अभी भी इसकी कंडीशन अच्छी ही है, जब इसको वॉश करते हैं तो बिल्कुल नया नया हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे रखा है प्रेशर में हम बनाएंगे आज मज़ेदार सी फलियाँ और साथ में इसमें चिकन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने कबर्ड्स बनाए हुए हैं, ये देखिए। तो इनकी भी जो अलमारियाँ वगैरह वो टूटी पड़ी हैं, तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारा कवर करना है, इसको पर्दा लगाना है। पर्दा मेरे पास ब्लैक कलर में है, लेकिन अभी उसको मैं अटैच करूँगी तो ये सारा कवर हो जाएगा, इसकी लुक भी अच्छी आ जाएगी। पर्दा भी ब्लैक कलर में ही है मेरे पास। यहाँ पर ये देखिए चिकन है, इसको मैंने वॉश कर लिया। तो साथ में अब यहाँ पर मैंने फलियाँ आधी जो हैं वो मेरे हस्बैंड ने निकाली हैं, आधी बच्चों ने निकाली हैं, और एंड पे जो थोड़ा सा काम रहता था मैंने कहा भाई आप लोग बहुत लेट कर रहे हो, तो मैंने जो है वीडियो भी स्टार्ट करनी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को शामिल कर लेती हूँ। तो जनाब इसके साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरा सिंक है और ये देखें, ये अभी मैंने यहाँ पे इसे यहाँ से उठाना है। यहाँ पर बर्तन वगैरह लगा रखे हैं और ये यहाँ पर बाकी, और ये इधर बाकी ये देखिए विंडो है। लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि अपनी जो है ना कुकिंग वगैरह वो काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है सबसे पहला काम हमने ये करना कि हमने लहसुन छीलना है। तो लहसुन मैं छुरी के साथ छीलती हूँ क्योंकि मेरे नेल्स में पेन शुरू हो जाती है, तो इसलिए जो है पहले हम लोग लहसुन छीलेंगे। ये देखें जी मेरी बड़ी बेटी के काम, ये देखें ज़रा गैस करें ये क्या लिखा गया हमारे चैनल का नेम है, और खलारा पड़ना शुरू हो गया है। नहीं, इसको मैं साथ ही समेट लूँगी। तो अभी जो है ये टमाटर अभी हमने वॉश करने हैं, और
टमाटर वॉश करके तो उसके बाद फिर हम प्याज जो है प्याज को छीलेंगे। तो छीलेंगे छीलेंगे भाई, छील ही लेते हैं, सारी बात है। ऊपर से कवर उतारते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, तो उसको छीलना ही कहते हैं। तो नहीं, काट लेते हैं ना, ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है ना, की करा फिर। तो वो काट के तो उसके बाद फिर हम जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि चट्ठू वटा मैं कहती हूँ इसको, तो इसमें कौन कौन जो है वो मसाले पीसता है? और कुछ लोग हावड़ दस्ता भी कहते हैं, मगर क्या करूँ, हम पेंडू से लोग हैं तो हम चट्ठू वटा ही बोलते हैं। तो ये हमने देखें कूट लिया है। तो जनाब ये हमारे पास प्याज है और ये हमारे पास कटर है। तो अब हम इस पे प्याज को कटिंग करेंगे बारीक बारीक। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे सैलड के लिए हो या खाना बनाने के लिए हो, क्योंकि मैं बारीक बारीक ही काटती हूँ। ये देखें, सारा प्याज हम इस जो है लेवल पे ला के काटेंगे तड़का भूनने के लिए। जी जनाब, तो जो हमने प्याज काटा था वो सारा अब उसमें जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जी घी डालेंगे। बस अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएं। तो जनाब जितनी देर में हमारा जो है प्याज वो ब्राउन होता है, थोड़ा किचन से बाहर चलें, शदीद किस्म की गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो किचन से बाहर आके तो हम लोग हाल में देखते हैं कि हाल में सब लोग क्या कर रहे हैं। ये देखें जी, बारिश के बाद का मौसम जो हमारे फैमिली हाल में है उसमें कुछ इस तरह है। ये देखिए, ये कार्टून्स देखा जा रहे हैं, और इधर देखें, और ये देखें ज़रा ये हतीम आपी को सर्दी लग रही है। तो दरअसल ये लोग ऊपर छत पे नहाए थे बारिश में, नहाने के बाद फिर किचन इधर सॉरी वाशरूम में आ गए। वाशरूम में काफ़ी देर ये लोग शावर लेते रहे हैं, तो अभी तब से इसको सर्दी लग रही है, तो तब से आके तो यहाँ चादर लेके लेटी हुई है। तो बस मौसम चेंज होने को है, ये थोड़ा सा सीज़न चेंज हो जाए तो ये अगस्त के महीने तक एंड तक आई थिंक गर्मियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी गर्मी। तो काफ़ी हद तक जो है ना मौसम मतलब गर्मी कंट्रोल में आ जाएगी। गर्मी से बड़ा बुरा हाल आजकल। तो वैसे भी बारिश हो भी रही हो तो फिर भी जो है अंदर रूम में शदीद गर्मी लग रही होती है। जी ये प्याज तो अच्छा खासा जो है वो ब्राउन हो चुका है। ये टमाटर भी मैंने वैसे जैसे प्याज को मैंने क्रश किया था, तो यहाँ पे लाल मिर्चें हैं और साथ में ये अपना लहसुन है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, और लाल मिर्चें पहले हम डालेंगे इसमें, तकरीबन पौना चम्मच के करीब जो है ना लाल मिर्च इसमें जाएगी। फिर जनाब इसमें जाएगी आधा चम्मच जो है हल्दी, और आधा चम्मच ही इसमें जो है ये हम नमक का डालेंगे, और इसको हम जो है मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी जो ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा इसमें हम करेंगे फ्राई, तो भूनेंगे इसको। अब चिकन जो है हमने मसाले में डाल दिया है, और इसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे कि जो ही मसाला थोड़ा रेडी होता है, चिकन जो हमारा सॉफ्ट होता है, तो इसमें हम फिर फलियां डाल देंगे। तो फलियां डालने के बाद इसमें फिर उसको थोड़ा सा कोई 5 मिनट के करीब इसको हम भूनेंगे। फिर इसमें पानी इतना ऐड करेंगे कि जस्ट ये जो है 5 से 10 मिनट के लिए कुक हो सके। तो उसके बाद फिर हमारा जो है वो सालन रेडी है चिकन और फलियों का। किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी शदीद गर्मी लग रही है। मैं फ़ौरन से बाहर आ जाती हूँ, और मैंने कहा चले बाहर आ जाएं, अब थोड़ा वेट कर लें, थोड़ी सी हवा ले लें। तो इसलिए फिर मैं किचन से बाहर आ गई। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, जल्दी कीजिए, जल्दी से मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ढेर सारे। तो अपने जो हैं फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी मेरी वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं चाहती हूँ मेरे जितने व्लॉग, जितनी वीडियोज़ आएंगी वो आप ज़रूर देखें और आपको देखना पड़ेंगी, क्योंकि आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना दूसरों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।